ईश्वरदास मुख्य धर्माध्यक्ष मारिवानियोस संक्षिप्त इतिहास। मुख्य धर्माध्यक्ष मारिवानियोस 20वीं शताब्दी के एक प्रकाशमान व्यक्तित्व एवं एकता के अविश्रांत प्रेरित थे। वह एक विरल एवं खरे मन और हृदय के व्यक्ति थे। वह अपनी ईश्वर भक्ति और आपसी भाईचारे के लिए माने जाते हैं। वे ऐसे पुण्य आत्मा है जिसने हजारों को अपनी प्रार्थना, ऊर्जस्वी व्यक्तित्व, विशाल दर्शन, तपस्वी सेवा और शांति और मानविक भलाई के लिए अपने निरंतर परिश्रम से प्रेरित किया है। सर्वोपरि वह एक सत्य स्नेही थे। पणिक्कर वीटिल केरल में आलेप्पी जिले के मावेलिकरा के एक परंपरागत परिवार थे। गीवर्गीस 21 सितंबर 1982 को मावेलिकरा के पुदियकाव में पणिक्कर वीटिल परिवार में अन्नम्मा और तोमा पणिक्कर के पुत्र बन जन्मे। कलरी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के बाद वे सीएमएस अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और फिर सरकारी पब्लिक स्कूल में पढ़े। छोटे गीवर्गीस की भक्ति, बुद्धि एवं साहस से प्रसन्न होकर याकोबाया मेत्रोपोलिता पुलिकुट मार दिवनासियुस ने उसे कोटेम सेमिनारी में उच्च शिक्षा और पुरोहिताई रूपीकरण के लिए दाखिल किया। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में उन्होंने इतिहास एवं अर्थशास्त्र में बीए और एमए प्राप्त की। 1 जनवरी 1900 को पुत्तनकाव के गिरिजाघर में पुलिकोट मार दिवनासियुस ने उन्हें शम्मासन के रूप में अभिषिक्त किया। डीकन बन उन्होंने संघर्ष एवं मुकदमों से ग्रस्त मलंगरा कलीसिया के पुनरुद्धार के लिए सैक्रामेंट्स अर्थात कूदाशा के बारे में पढ़ाने लगे, जिसके कारण वह कूदाशा शम्मासन के नाम से पहचाने गए। 1908 में डीकन पीटी गीवर्गीस को जाने माने एमडी सेमिनारी हाई स्कूल का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1908 को उन्होंने वट्टशीरल मार दिवनासियुस द्वारा पुरोहिताई अभिषेक प्राप्त किया। केरल के पुरोहितों में एमए डिग्री प्राप्त करने वाले वह पहले व्यक्ति थे, इसलिए वह एमए अच्छन के नाम से जाने गए। बंगाल के सरामपुर कॉलेज में 1913 से 1919 तक वह इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति के अध्यापक रहे। इस दौरान भारतीय संस्कृति एवं सन्यास से प्रेरित होकर उन्होंने सन्यास प्रस्थानम के नाम से एक धार्मिक पहल शुरू करी। इस कार्य में उन्होंने अपने उन छात्रों को भी शामिल किया जिनको वह केरल से उच्च शिक्षा के लिए सरामपुर लाए थे। किसी निर्जन जगह पर आश्रम शुरू कर वह ईश्वर प्रेम, मलंगरा कलीसिया के पुनः जागरण एवं समूहों में दलितों के उन्नति में मग्न होना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने सरामपुर में अध्यापक के पद से इस्तीफा देकर 15 अगस्त 1919 को रानी पेरनाड के मुंडनमला में ऑर्डर ऑफ द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट अथवा बेदनी आश्रम स्थापित किया। 28 जनवरी 1925 को तिरुमुलपुरम गिरिजाघर में रंबान और फिर 1 मई को मारिवानियोस के नाम से निरनम के धर्माध्यक्ष अभिषिक्त किए गए। 8 सितंबर 1925 को उन्होंने सिस्टर्स ऑफ इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक सन्यासिनी समूह स्थापित किया, जिसके बाद वो बेदनी के धर्माध्यक्ष बनाए गए। 13 फरवरी को वह बेदनी के मेत्रोपोलिता नियमित हुए। मेत्रोपोलिता मारिवानियोस ने अपना जीवन मलंगरा कलीसिया के पुनः जागरण में लगाया। इसी दौरान 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 1912 में मलंगरा कैथोलिकोस के पद स्थापित करवाया। वट्टीपणम अर्थात बैंक में जमा पूंजी के लिए मेत्रान कक्षी अर्थात धर्माध्यक्ष के संघ और बावा कक्षी अर्थात कैथोलिकोस का संघ के बीच चल रहे मुकदमों को सुलझाकर मलंगरा कलीसिया में शांति और सुलह लाने की कोशिश में लगे रहे मारिवानियोस। 1926 को ऑर्थोडॉक्स कलीसिया सिनोदोस में परुमला में कलीसिया में शांति के लिए
मलंगरा कलेसिया का कैथोलिक कलेसिया के संग पुनरीक्य का निर्णय हुआ, जिसकी जिम्मेदारी मारिवानियोस को सौंपी गई। 4 साल के कठिन परिश्रम के बाद रोम ने मारिवानियोस का प्रस्ताव स्वीकारा, लेकिन उस वक्त वट्टिपनम के मुकदमे का निर्णय कचेरी ने मित्रान कक्षी के पक्ष में दिया, जिस कारण वो पुनरीक्य प्रस्ताव से मुकर गए। फिर भी मारिवानियोस, मार थियोफिलोस, फादर जॉन ओआईसी, सेराफियोन शमाशन एवं श्री किल्ले चाको कैथोलिक कलीसिया के ऐक्य में आ गए। 20 सितंबर 1930 को इन 5 जनों ने कोल्लम धर्माध्यक्ष अलोशियस मरिया बेंसिगर के सम्मुख धर्माध्यक्ष के इशाले में विश्वास प्रमाण स्वीकार किया। मारिवानियोस मित्रापोलिता ने 1932 में पियूस 11वां मारपापा से मुलाकात की। 1932 में मलंगरा हायरार्की की स्थापना हुई। मलंगरा तिरुवनंतपुरम महाधर्म प्रांत का मित्रापोलिता महाधर्माध्यक्ष नियुक्त हुए और 12 मार्च 1933 को वह स्थान स्वीकारा। मार थियोफिलोस तिरुवल्ला सफरगन धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए। 1947 में मारिवानियोस अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया भी गए। उनकी इन यात्राओं ने मलंगरा कैथोलिक कलीसिया के अस्तित्व एवं प्रगति को सख्त किया एवं जग में मलंगरा के कलीसिया शास्त्र एवं धर्मशास्त्र एवं पुनरीक्य पहल का सार्वत्रिक कलीसिया में फैलाया। मारिवानियोस ने अपने संन्यस्त जीवन एवं परिश्रम द्वारा कलीसिया के ऐक्य के लिए लोक स्तर में पहचान पाई। शिक्षा और सामूहिक सेवा में अग्रणी परिश्रम द्वारा मारिवानियोस समाज एक बड़ी आत्मीय नेतृत्व बने। मित्रापोलिता महाधर्माध्यक्ष बन अपने 22 साल के काल में उन्होंने 78 प्राथमिक स्कूल, 18 उप प्राथमिक स्कूल, 15 उच्च विद्यालय, 2 शिक्षण परिशीलन स्कूल एवं 1 आर्ट्स कॉलेज स्थापित किए। सेहत खराब होने के कारण उन्होंने मार ग्रिगोरियोस को तिरुवनंतपुरम के ऑक्सिलरी धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। रोगी लेपन का कुदाशा अर्थात कंदीला स्वीकारा। 15 जुलाई 1953 को वे स्वर्गीय भवन के लिए चल बसे। उनके देहांत के तुरंत बाद से ही अनेक तीर्थयात्री सेंट मेरीज कैथेड्रल इशाले पट्टम तिरुवनंतपुरम उनके कब्र पर आने लगे। सालाना 10 से 15 जुलाई हजारों उन कब्र पर उनके स्मरण करने के लिए पैरों में तीर्थ यात्रा कर आते हैं। 14 जुलाई 2007 को मारिवानियोस को ईश्वरदास अर्थात संत पदवी की ओर पहला पद की स्थान प्राप्ति की घोषणा अभी के धर्माध्यक्ष मोरनमोर बेसिलियोस क्लीमीस कैथोलिकोस ने उनके मृत्यु दिवस के अवसर पर करी एवं वटिकान के संत पदवी की प्रक्रिया के लिए दस्तावेज भी 8 सितंबर 2016 को प्रस्तुत करी। हम प्रार्थना करें कि ईश्वरदास मारिवानियोस के संत पदवी प्राप्त की प्रक्रिया जल्द पूर्ण हो और इन महान संत की विशुद्धि सार्वत्रिक कलीसिया में स्वीकारी एवं पहचानी जाए।